डियर स्टूडेंट, इस समय रात के 11:11 हो रहे हैं। कुछ सवाल बच्चों ने भेजे हैं तो सोचा मैंने लगा दूं। बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 होंगे। एक सवाल डेसिमल का है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये है 2.002 प्लस 7.9 कर्ली ब्रैकेट है 2.8 माइनस 6.3 इन ब्रैकेट 3.6 माइनस 1.5 प्लस 15.6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े दिए हैं। ये है आपका सवाल। ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, बीच में से, यानी छोटा ब्रैकेट पहले खोलते हैं। तो आप इसमें से इसको घटाइए, कितना आएगा? 6 में से 5 घटाओगे 1, 3 में से घटाएंगे 2, यानी 2.1 आएगा। यानी इसको हटा करके हम यहाँ पे 2.1 लिख सकते हैं। क्लियर? अब इस 2.1 का इससे गुणा होना है। चलो बाकी ऐसे लिख लेते हैं। 2.002 प्लस 7.9, अब यहाँ पे हो जाएगा 2.8 माइनस, अब इसका गुणा होना है। देख लो, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब गुणा होगा। तो 21 का गुणा करो 63 से, 21 तियाँ 63, हासिल में आया 6, 21 छक्के 126, 126 में 6 मिलाओ 132, ये रहा। अब एक अंक पर दशमलव यहाँ, एक अंक पर दशमलव यहाँ, यहाँ लग गया दशमलव, अब प्लस आ गया 15.6। अब देखो ये ब्रैकेट गायब हो गया। अब अगला सवाल यहाँ से होना है, इसको जोड़ना है और ये माइनस कर देना है और इकट्ठा कर लेते हैं। इन दोनों को इकट्ठा कराऊँ, 6 और 8 14, हासिल 1, 15 1 16, 16 2 18, आपका हो गया 18.4। इसमें से आपको घटाना है 13.23। जब आप घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे, बल्कि 4 नहीं, यहाँ पर 0 होना चाहिए, फिर से लिख दूँ 40 माइनस 13.23। दरअसल 2 अंक पर दशमलव जरूरी है। तो अब क्या हुआ? 10 में से 3 घटाए 7, यहाँ बचेगा 3 में से 2 घटाए 1, दशमलव लग चुका है। अब 8 में से 3 घटाए 5, 5.17 आ गया। अब आप देखिए फाइनल हम लोग चल रहे हैं। आप 002 प्लस 7.9 इंटू 5.17। अब यही एक गुणा है जो आपको मेहनत करने वाला है, मतलब मेहनत करवा सकता है, क्योंकि इसके बीच में सिंबल है नहीं। तो मैं चलो गुणा कर लेता हूँ। 9 का पहाड़ा 9 7 63, 6 9 1 के 9 और 6 15, 1 9 5 45, 1 46, और फिर 7 7 49, 4 7 1 के 7 4 11, 1 7 5 35, 1 36। अब ये हो गया 3 9 5 14, 1 6 1 7 1 8, और फिर 6 4 10, 1 3 1 4, 2 1 3 अंक के बाद दशमलव लग गया 40.843 में जोड़ देना है। इसमें 2.002, बस यही जोड़ दीजिए, खत्म। 5 आया, 4 आया, 8 आया और 2 और 4। इस तरह से आपका उत्तर बन गया 42.845। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरे विद्यार्थी ने पूछा है, उसका नंबर है, विद्यार्थी ने नंबर लिखा था 15 16 17 और 25 26। देखो 15वां क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। 7 पावर 8, 7 पावर 6, 7 पावर 5, 7 पावर 10 का महत्तम बताओ। अच्छा बताओ, महत्तम के लिए मैंने क्या बताया है? जो संख्या कॉमन हो उसके न्यूनतम आधार को लिखना है। मैंने अभी अभी बताया, पिछले वीडियो अगर हमारा ध्यान से देखेंगे तो घात वाली संख्याओं का लघुत्तम महत्तम मैंने बता दिया। तो बताओ सबसे छोटी घात कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है। आपका उत्तर बन गया 7 पावर 5। कुछ नहीं लगाना, एकदम नहीं लगाना, ये आपका आंसर है। हो गया, इतना छोटा सा सवाल। फिर देखिए अगला सवाल क्या है। 16 नंबर, 5 के पावर -11, 5 का पावर -9, 5 का पावर -16, 5 का पावर -10। इसका भी हमको लघुत्तम भी बताना, महत्तम भी बताना। अच्छा बताओ, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं?
मैक्सिमम पावर लिखते हैं। बताओ इसमें मैक्सिमम पावर कौन दिख रहा है? क्योंकि संख्या निगेटिव है तो निगेटिव में जो सबसे छोटी होती है वही मैक्सिमम कहलाती है। तो ये आपका उत्तर हो गया पाई 5 पावर -9। और एचसीएफ अगर बताना है तो एचसीएफ क्या दिखा जाता है? जो मिनिमम पावर होता है। तो मिनिमम पावर इसमें कौन होगा? जो संख्या नेगेटिव में सबसे बड़ी दिखे वही सबसे मिनिमम कहलाती है। तो आपका उत्तर हो गया 5 पावर -16। तो ये हो गया आपका 16वां नंबर सवाल। अब चलिए 17वां नंबर सवाल देखिए, जो कि मैं करवा चुका हूँ। देखो ये है 2 का क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, और एक और है ब्रैकेट, वो है 2 इंटू 3 पावर 5 इंटू 7 पावर 9 का हमको बताना लघुत्तम। आप बताओ लघुत्तम में हमने क्या लिखवाया है? आज ही लिखवाया, आज के वीडियो में हमने लिखवाया है कि सभी संख्याओं को उनके मैक्सिमम पावर में लिखना है, बस यही करना है। और देखते हैं, अगर हमको 2 लिखना है तो 2 का मैक्सिमम पावर कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा कि यहाँ दिख रहा कि यहाँ दिख रहा? तो यहाँ दिख रहा 2 का क्यूब। 3 का मैक्सिमम पावर कहाँ है? 3 पावर 5, ये रहा, तो हमने लिख दिया 3 पावर 5। 5 का मैक्सिमम पावर कहाँ दिख रहा है? यहाँ, यही दिख रहा 5 स्क्वायर। और चलो 7 कहाँ दिख रहा है? यहाँ। 7 का मैक्सिमम पावर कहाँ दिख रहा है? यहाँ। बस आंसर आ चुका है आपका, कुछ नहीं लगाना पड़ता भाई, लगाना ही तो नहीं है, यही तो सवाल है। तो ये देखो किसी विकल्प में आया होगा 2 क्यूब 3 पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर, ये तीसरा विकल्प देखिए, तीसरा विकल्प आपका आंसर बन गया। वेरी गुड। अब आपका 17वां हो गया। उसके बाद में अगला सवाल है आपका शायद 25, 26, 26, 27 नंबर। आइए वो भी देख लीजिए। 26 नंबर सवाल है, अलजेब्रा का है। देखो बीजगणित तो घबराने की जरूरत नहीं है, बीजगणित तो बहुत सिंपल होता है। ये है a स्क्वायर -1, फिर है a क्यूब -1, फिर है 8a क्यूब -8a। इसका हमें महत्तम बताना। महत्तम का मतलब क्या करना पड़ेगा? इन्हें फैक्टराइज कर डालो आप, और फैक्टराइज करके ऐसी संख्या जो सब में कॉमन हो वही लिख दो, वही आपका महत्तम बन जाएगा। चलो अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो हम क्या बना पाएंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + 1 होगा, एक ब्रैकेट में a - 1 होगा। तो पहला तो फैक्टर क्लियर हो गया। चलो a क्यूब माइनस बी क्यूब इसको कर सकते हो, तो इसका कैसे बनेगा? एक ब्रैकेट में a - 1 और दूसरे में क्या होगा? a स्क्वायर प्लस ab यानी a और प्लस b स्क्वायर यानी 1। चलो अब इसका किया जाए। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 8a। अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा? a स्क्वायर -1, और a स्क्वायर -1 को हम लोग ऐसे भी खोल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 8a ब्रैकेट में a + 1 और a - 1। क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में पाई गई? a - 1 यहाँ भी पाया गया, a - 1 यहाँ भी पाया गया, a - 1 यहाँ भी पाया गया। अब बताओ एचसीएफ क्या हो जाएगा? a - 1। जो संख्या सब में पाई जाए वही हमारा महत्तम बनती है, तो आपका महत्तम हो गया a - 1। अगला है आपका 27वां सवाल। उसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर -18, और ये लिखा है x स्क्वायर -2x -3 का जीसीडी क्या होगा? मैंने कहा था जीसीडी माने महत्तम निकालना। तो चलो खोल दिया जाए इसको। इसको क्या करोगे? इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -9। अब इसको a स्क्वायर - b स्क्वायर के टर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट में एक बार x + 3 और एक बार x - 3। ये आपका ब्रैकेट खुल गया पूरा। इसको अगर आप खोलें तो क्या आप ऐसी दो संख्याएं सोच पाएंगे जिसको जोड़ने पर -2 आए और गुणा करने पर -3? हाँ भाई, बिल्कुल खोल सकते हैं। ये द्विघात समीकरण है। देखो ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर -3x + x - 3। अब इसको अगर हम खोलेंगे तो x कॉमन लेंगे, x - 3 और +1 कॉमन लेंगे, x - 3। तो अब ये क्या बन गया भैया? ये बन गया एक ब्रैकेट में x + 1 और एक ब्रैकेट में x - 3।
मुझे बताना क्या है, इसका जीसीडी बताना है, यानी कि महत्तम बताना है। तो बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमन दिख रही है आपको? क्या x-3 दिख रही है आपको? इसमें भी x-3 है, इसमें भी x-3 है, तो आपका जीसीडी कितना हो गया? x-3। कोई ऑप्शन है भाई? हाँ, दूसरा ऑप्शन सही है। तो क्या मज़ेदार है, एकदम सिंपल है, इंटरेस्टिंग। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिल करके। गुड नाइट।